नमस्कार। कभी सोचा है कि तीन मुख वाले देवता कौन हो सकते हैं? आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली देवता भगवान दत्तात्रेय की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कौन है ये? ये जो तीन मुख दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि त्रिदेव का मिला जुला रूप है। यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों एक साथ। अब सवाल ये उठता है कि वो इस अनोखे रूप में आए कैसे? बस यही तो कहानी है, और यकीन मानिए ये बहुत ही कमाल की है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सम्माननीय ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया से। ये दोनों, आप समझिए कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे दर्जे पर थे। उनकी भक्ति और सदाचार की चर्चा तो पूरे ब्रह्मांड में होती थी। और देखिए, अनसुया की जो आध्यात्मिक शक्ति थी ना, उसकी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने पति के निस्वार्थ सेवा से हासिल की थी। कोई बड़ी बड़ी तपस्या नहीं, बस सच्ची सेवा। और उनकी यही जो असाधारण पवित्रता थी, बस यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी गई। अब देखिए, जब कोई इतना गुणी हो तो थोड़ी हलचल तो होती ही है। तो स्वर्ग में देवियां सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी अनसुईया के इस गुण के बारे में सुनकर थोड़ी, कह सकते हैं कि जिज्ञासु हो गई। तो उन्होंने अपने अपने पतियों यानी त्रिदेव से कहा कि आप लोग पृथ्वी पर जाइए और अनसुईया की परीक्षा लीजिए। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक पवित्र कर्तव्य को एक ऐसी मुश्किल में बदल दिया जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अनुसुईया के लिए अब असली परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। अब देखिए, ये त्रिदेव भिक्षुओं का वेश धरकर ठीक उस समय पहुंचे जब ऋषि अत्रेय आश्रम में नहीं थे। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। उसे खिलाना पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। त्रिदेव ने अनुसुईया को परखने के लिए इसी पवित्र परंपरा को अपना हथियार बनाया। और उन्होंने भिक्षा में क्या मांगा? उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। सोचिए, एक तरफ तो अतिथि धर्म निभाने का कर्तव्य था और दूसरी तरफ अपने पतिव्रता धर्म को बचाने की चुनौती। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें दोनों रास्तों पर चलना नामुमकिन लग रहा था। तो अब बताइए, ऐसी स्थिति में कोई क्या करे? एक तरफ अतिथि को नाराज करने का पाप और दूसरी तरफ अपनी मर्यादा, अपना सतीत्व। क्या किया होगा अनसुईया ने? ये सवाल दिमाग में घूमता है ना? चलिए, अब देखते हैं कि इस नामुमकिन सी लगने वाली स्थिति का हल कैसे निकला। यहीं पर हमें अनसुईया की बुद्धिमता और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का असली कमाल देखने को मिलता है। अनसुईया को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण भिक्षु नहीं है। उन्होंने अपने पति की तपस्या की शक्ति को याद किया, अपने हाथ में थोड़ा पवित्र जल लिया और उन तीनों भिक्षुओं पर छिड़क दिया। और फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। पलक झपकते ही वो तीनों महाशक्तिशाली देवता छोटे छोटे प्यारे से बच्चों में बदल गए। अब देखिए कमाल, शर्त क्या थी कि वो बिना वस्त्रों के भोजन कराएं। अब जब वो देवता बच्चे बन गए तो एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी मर्यादा को लांघने की जरूरत नहीं होती। ये तो माँ का पवित्र प्रेम है। इस तरह उनकी शर्त भी पूरी हो गई और अनसुईया का सतीत्व भी बना रहा। अतिथि धर्म भी निभ गया और पतिव्रता धर्म भी। क्या अद्भुत समाधान था। तो अब कहानी अपने अगले पड़ाव पर आती है, जहां अनसुईया के इस काम का फल उन्हें मिलने वाला था। और अब देखिए कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जिन देवियों ने अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था, वही अब दौड़कर अनसुईया के पास आईं अपने पतियों को वापस पाने के लिए। अनसुईया की पवित्रता और बुद्धि के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। अनसुईया की भक्ति और ज्ञान से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने असली रूप में वापस आ गए। उन्होंने अनसुईया से कहा कि वो कोई भी वरदान मांग सकती हैं। अब सोचिए, अनसुईया ने क्या मांगा होगा? उन्होंने धन दौलत या कोई और चीज नहीं मांगी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता था? और त्रिदेव ने ये इच्छा पूरी की। और इसी वरदान से जुड़ा है उनका नाम दत्तात्रेय। ये नाम दो शब्दों से बना है। दत्त मतलब दिया गया, क्योंकि त्रिदेव ने खुद को उन्हें दे दिया था। और आत्रेय मतलब अत्रि के पुत्र। तो नाम का सीधा सा मतलब है अत्रि को दिया गया पुत्र।
ये नाम ही पूरी कहानी को अपने आप में समेट लेता है। हाँ, एक और मजेदार बात यह है कि इनके जन्म को लेकर ना दो तरह की कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि तीनों देवता एक ही शिशु में मिल गए जिनके 3 सिर थे, और दूसरी कहानी के मुताबिक पहले 3 अलग-अलग बेटे हुए, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्त। बाद में चंद्रमा और दुर्वासा ने अपनी शक्तियां दत्त को दे दी। देखिए, रास्ते अलग-अलग हैं पर मंजिल एक ही है। दत्तात्रेय त्रिदेव का ही संयुक्त रूप है। तो जन्म की इस अद्भुत कहानी के बाद अब ये समझना भी जरूरी है कि भगवान दत्तात्रेय का महत्व क्या है। वो सिर्फ एक देवता नहीं है, वो ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत माने जाते हैं। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, यानी सभी गुरुओं के भी गुरु। उनका काम है ब्रह्म ज्ञान देना, मतलब परम सत्य का ज्ञान। वो एक ऐसे गुरु हैं जो अलग-अलग मान्यताओं को जोड़ते हैं और सबको एक साथ लाते हैं। और उनकी एक बहुत ही खास बात है, उन्हें स्मृतिगामी भी कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा कोई जो याद करते ही सामने आ जाए, यानी कोई भी भक्त अगर उन्हें सच्चे दिल से याद करे तो वो उसकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। ये उनकी अपने भक्तों के प्रति करुणा को दिखाता है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है कि अगर परम ज्ञान को एक इंसान का रूप दिया जाए तो वो हमें क्या सिखाएगा। दत्तात्रेय की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें पवित्रता, बुद्धि और सच्ची भक्ति की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।